ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। सिक्योरिटी काउंसिल की एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि दुनिया में जब भी कोई टेररिस्ट हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम बड़े मोहतात होके अपने आप को पर्टिकुलरली इस बैकड्रॉप में जो इंडिया में जो वाक़या हुआ है और जो मोदी की गवर्नमेंट जो है हम पे इल्ज़ामात लगा रही है, डायरेक्टली तो अभी उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनके मीडिया और ज़िम्मेदारान जो हैं वो इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन अब मोदी वाहिद हुक्मरान है दुनिया की तारीख़ में जिसके ऊपर वीज़े की पाबंदी जो है अमेरिका ने लगाई थी, और वो टेररिस्ट होने के हवाले से लगाई थी कि उसने 21-2200 मुसलमानों का कत्लेआम किया था जब वो चीफ मिनिस्टर था गुजरात का। कोई बता दे कि किसी और मुल्क में इस किस्म का जो है रिकग्नाइज्ड सर्टिफाइड टेररिस्ट जो है वो हुक्मरान हो। ये तारीख है, ये मैंने खुद नहीं इन्वेंट किया, वो हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। और ये उसके बाद दूसरी बात है कि 7 लाख फौज वहाँ पे है, 9 लाख है या 7 लाख है, बड़ा लंबी चौड़ी फिगर है। 9 लाख उनकी 9 लाख की मौजूदगी में इस किस्म का वाक़या हो गया है, तो इस पॉसिबिलिटी के ऊपर भी आपको गौर करना चाहिए कि कोई नूरा कुश्ती तो नहीं हुई, या कोई इस किस्म का वाक़या तो नहीं है जिससे वो पॉलिटिकल माइलेज गेन करना चाहते हों, या पाकिस्तान को किसी हीले बहाने से टारगेट करना चाहते हो। हमने बड़ा कैटेगोरिकली जो है ये कंडेम किया है, इन ऑल फॉर्म्स जो है हम टेररिज्म को कंडेम करते हैं, दुनिया के किसी कोने में हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, हम उसको कंडेम करते हैं। कोई बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा दुनिया की तारीख में अगर टेररिज्म का निशाना बना है तो पाकिस्तान है। आज भी टेररिज्म इज रेजिंग इन पाकिस्तान, both in KP and in बलूचिस्तान। BLA, TTP दोनों के स्पॉन्सर्स जो हैं वो हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, उनके लीडर वहाँ पे बैठे हुए हैं, इलाज वहाँ पे करवाते हैं। ये मैं कुछ स्पेकुलेशंस नहीं कर रहा, मैं हार्ड फैक्ट्स आपको बता रहा। वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके लीडर्स जो हैं एक्टिवली वो हमारे यहाँ पे टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहे हैं। वे बैक जब अशरफ गनी साहब की हुकूमत थी अफ़गानिस्तान में, उस वक्त जिस तरह उनको कैश डोल आउट किया जाता था टेररिस्ट को, बाकायदा वीडियोस जो है हमने उस वक्त जो है ऑन रिकॉर्ड लेके आए, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है। तो अफ़गानिस्तान से जो कुछ हो रहा है या जो BLA कर रही है उसमें फुटप्रिंट जो है या फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो साफ नज़र आते हैं हिंदुस्तान के, और जो उनके हुक्मरान के क्रेडेंशियल्स हैं एज टेररिस्ट वो बिल्कुल जो है उसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात यह है कि एज ए स्टेट हिंदुस्तान ने जो है कनाडा भी एक्सपोर्ट किया टेररिज्म, यूनाइटेड स्टेट्स भी एक्सपोर्ट किया, दोनों मुल्कों ने इस पर एहतजाज किया, यहाँ तक कि कनाडा ने उनके साथ सफारती ताल्लुकात भी खतरे में डाल दिए। और कनाडा के वज़ीर आज़म जो है उस टेररिस्ट अटैक्स के अगेंस्ट जो है जिस तरह उन्होंने प्रोटेस्ट किया वो अनप्रेसिडेंटेड है कि वेस्ट में हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ इस का प्रोटेस्ट हुआ हो। सेम हैपेंड इन यूनाइटेड स्टेट्स आल्सो। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान पे कोई ऐसे इल्ज़ामात नहीं है, किसी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के किसी मेंबर के खिलाफ, किसी मुल्क के खिलाफ कोई इस किस्म के इल्ज़ामात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये इस सारी बैकड्रॉप में अगर हिंदुस्तान जो है उन्होंने ऑफिशियली अभी कोई पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर वो इस किस्म का कोई उठाते हैं, कदम उठाते हैं, तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। किसी को शक नहीं होना चाहिए, ना हिंदुस्तान को शक होना चाहिए, ना बैनुल अक़वामी जो बरादरी है उसमें किसी को शक नहीं होना। हम अपने दिफा का पूरा हक रखते हैं, और जो है सबसे बड़ी गवाही जो है हमारे पास जिंदा गवाही कुलभूषण बैठा हुआ है। ये गवाही है किसी के पास
कि एक टेररिस्ट जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है और उसके कंटेस्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, आईसीजे में, वहाँ वो कंटेस्ट कर रहे हैं उसकी रिहाई के लिए। एक कमीशन्ड ऑफिसर जो है वो पाकिस्तान की कस्टडी में है, वो यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी जो है उसको स्पॉन्सर कर रहा था। तो सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स आपको पिछले 15, 20, 30 साल में मिलेंगे जो इस चीज़ को साबित करते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है उसमें हिंदुस्तान का हाथ होता है, उनका जो है जो पुष्टपनाई जो है वहाँ पे होती है, चाहे वो अफगानिस्तान के जरिए हो। अब देखें हमारे टीटीपी वाले जो हैं वो सरजमीन पे बैठ के जो है जो हमारे मुल्क में कर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनको किसकी पुष्टपनाई हासिल है, किन के साथ उनके ताने बाने जो है बुने हुए हैं इस वक्त। BLA खुल्लम खुल्ला जो है हिंदुस्तान के साथ अपने जो ताल्लुकात जो है वो पब्लिसाइज करती है। हमारे लिए तो ये हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ जंग जो है डिक्लेयर की हुई है। तो एक लो इंटेंसिटी जंग जो है हिंदुस्तान जो है टेररिस्ट वॉर जो है हमारे खिलाफ ऑलरेडी लड़ रहा है। तो अगर उन्होंने इसका जो स्केल जो है ऊपर करना चाहा तो हम तैयार हैं उसके लिए, किसी को शक नहीं होना चाहिए। और हम अपने मुल्क की सरजमीन के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए किसी इंटरनेशनल में प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। हमने पुलवामा के ऊपर भी जो है उस वक़्त किया, जो जिस तरह का हमने रिएक्शन दिया वो हमारी तारीख का हिस्सा है और हमें फ़ख्र है उस वक़्त कि उन्होंने हमारी एयर स्पेस को की खिलाफ वर्जी की और हमने अपनी एयर स्पेस का दफा किया। हम आज भी पाकिस्तान के ज़र्रे ज़र्रे का दफा करेंगी हमारी अफवाज और पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम, किसी को इसमें शक नहीं होना चाहिए। और ये इस किस्म की जा रही है जो इस किस्म पिछले 2 दिन से जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये इंशाअल्लाह ताला अगर इसको किसी और शक्ल इसने इख्तियार की तो पाकिस्तान की वहादत जो है वो बिल्कुल डिस्प्ले होगी ऑन इंटरनेशनल सीन और हिंदुस्तान को भी पता लगेगा कि हम किस तरह जवाब दे सकते हैं। तो आप सवालात पूछें अगर एक सेकंड मैं सिर्फ एक याद करा दूं, इनकी जो हिस्ट्री है, ये मैडलिन ऑलब्राइट ने किताब लिखी थी और इसका इंट्रोडक्शन प्रेसिडेंट क्लिंटन ने लिखा था। और प्रेसिडेंट क्लिंटन ने क्या लिखा था, ड्यूरिंग माई विजिट टू इंडिया इन 2000 some Hindu militant decided to vent their outrage by murdering 38 Sikhs in cold blood. If I had not made the trip, the victims would probably still be alive. If I had not made the trip because I feared what militants might do, I couldn't have done my job as President of the United States. तो एक हिस्ट्री है, ये मैडलिन ऑलब्राइट लिखने वाली है, प्रेसिडेंट क्लिंटन इसका इंट्रोडक्शन करने वाला है। इंडस वाटर टीटी पे चूँकि AG साहब उसके एक्टिव मेंबर हैं उस टीम के, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरा कर जी कोई जल्दी सवाल सबके लिए। कल जो स्टेटमेंट वहाँ से आया उसमें उन्होंने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी हैज़ बीन हेल्ड इन अबेंस। इन अदर वर्ड्स उन्होंने कहा कि इसको हमने मुअत्तल कर दिया है, इस पर अमल नहीं करेंगे। मैं यहाँ ये आपके तवस्सुत से ये बताना चाहता हूँ कि जो सिंध तास मुआहदा है, जिसको जैसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उसको ब्रोकर किया था वर्ल्ड बैंक ने, और वो मुआहदा कई बीच में 2 जंगें हुई हैं लेकिन वो मुआहदा कायम रहा, उस पर अमल भी कायम रहा। तो उसकी वजह ये थी कि उस मुआहदे में ना सिर्फ ये कि मुअत्तली हो नहीं सकती, लेट अलोन कि कोई कहे कि यूनिलैटरली मुअत्तल कर दे। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि उस मुआहदे को अगर ख़त्म भी करना है तो उसके लिए भी बाकायदा दोनों मुल्कों में ट्रीटी होगी, उसको ख़त्म करने के लिए भी ट्रीटी होगी, यूनिलैटरली वो भी नहीं होगा। सो एज फार एज, और या उसको कुछ चेंज भी करना हो तो वो होगा। तो जहाँ तक इस स्टेटमेंट का ताल्लुक है, जो अभी तक एक स्टेटमेंट ही है, अगर इस पे कुछ बात आगे बढ़ेगी तो पाकिस्तान के पास उस ट्रीटी के तहत तमाम कानूनी हकूक़ हमें हासिल हैं और हम जो उस ट्रीटी के तहत जो फोरम अवेलेबल है, हम उस पर अपना कानूनी हक जो है उसके हुसूल के लिए हम उस पर रुजू करेंगे। उसको इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि कल जब उनके एक्सटर्नल फॉरेन सेक्रेटरी ने पब्लिक स्टेटमेंट दी तो उसके बाद जाहिर है कि
हमारे हाई कमिश्नर कमीशन से जो चार्ज दी अफेयर है उनको बुलाया गया और उनको डिमार्च किया गया। उस डिमार्च में वो सारी चीज़ें थीं जो उन्होंने फैसले किए। इंटरेस्टिंगली उसमें इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र नहीं, जस्ट वो इन्फॉर्मेशन। अच्छा, मैं थोड़ा सा सिर्फ ये ऐड करूंगा कि कल जो भारत की तरफ से रिस्पांस आया, मैं समझता हूँ कि एक चाइल्डिश और इमेच्योर रिस्पांस था कि उन्होंने लीगली ना डॉक्यूमेंट पढ़ा, ना कानूनी हैसियत पता करने की कोशिश की कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है उसकी कानूनी हैसियत क्या है। तो कल मुझे हॉलो थ्रेट्स नजर आए हैं, जिसको उर्दू में गीदड़ भपकियां कहते हैं, और पाकिस्तान ने जो आज रिस्पांस उन गीदड़ भपकियों का दिया है, जो हॉलो थ्रेट्स थे जिनकी कोई लीगल, पॉलिटिकल, सोशल या किसी किस्म की कोई इंटरनेशनल किस्म की भी कोई इंप्लीकेशन नहीं है, पाकिस्तान ने जो आज रिस्पांस दिया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, इट वाज 2 नॉचेस हायर। हमने 2 गुना बढ़ के उसका जवाब दिया है। आप अपना जहाज गुजारे ना एयर स्पेस में से, एयर स्पेस बंद है आपके लिए, आपको जो कॉस्ट पड़ेगा मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, आपकी एयरलाइन सफर करेगी, आपकी इकोनॉमी सफर करेगी। ट्रेड के हवाले से जो टोटल बंदिश है, इवन थ्रू एनी थर्ड स्टेट, इंडिया से डायरेक्ट तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता, किसी और मुल्क के थ्रू भी इंडिया से ट्रेड मुकम्मल तौर पे बंद है। तो आपकी इकोनॉमी को अब इसकी हिट पड़ेगी, आपको ये हिट लेना पड़ेगी। आपकी सिर्फ बातें थी और आपका सिर्फ रेटरिक था। और मैं इंडियन मीडिया देख रहा था, हमारे कुछ यहाँ से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने, मैं उनको भी बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने इंडियन मीडिया पे जाके पाकिस्तान के केस को एडवोकेट किया, लॉजिकली किया, रीजनिंग के साथ किया, और उनके पास सिर्फ ऊंची आवाज है और गिदड़ भपकियां हैं और एम्प्टी थ्रेट्स हैं। और मैं ये देखें बड़ी क्लैरिटी के साथ, ये बात पूरी दुनिया को पता है, इंडिया टेररिज्म को यूज करता रहा है विक्टिम बनने के लिए। भाई हम फ्रंटलाइन स्टेट हैं टेररिज्म के खिलाफ, आप एक्सपोज हो चुके, पूरी दुनिया जान चुकी है कि आप टेररिज्म को जो है वो स्पॉन्सर करते हैं पाकिस्तान के अंदर। ख्वाजा साहब ने कलभूषण की बात की, हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस, लीगल एविडेंस मौजूद है आपके खिलाफ कि आप स्पॉन्सर करते हैं टेररिज्म को, और आज आप टेररिज्म को यूज कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए। तो हमने आपका जो हिसाब बराबर किया है सूद समेत आज थ्रू नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, वो भरपूर तरीके से किया है। नैरेटिव की वॉर दोबारा जिस तरह पुलवामा में जीते थे, आज भी पाकिस्तान ने नैरेटिव की वॉर में भी सबकत हासिल। ना इसकी इजाज़त इंटरनेशनल लॉ में है, ना ये नॉर्म्स हैं इंटरनेशनल। और दूसरा एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ नेशनल, और दूसरा एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो हमारे लिए एक मुकद्दस मुआहदा है और हम आखिरी हद तक जाएंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसमें कस्टमरी लॉ भी हमें सपोर्ट देता है, वियना कन्वेंशन के तहत भी वो नहीं इसको छोड़ सकते, और वो मुआहदा बजाते खुद भी ये प्रोवाइड करता है। यही हमारा रिजॉल्व है। सवाल क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले 2 छोटी छोटी चीज़ें। एक तो ये है कि फॉरेन ऑफिस इंडियन हाई कमीशन वालों को करेगा समन, और जो फैसले हुए हैं वो आज ही उनको डिमार्च के ज़रिए वो कन्वे कर दिए जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, इन तमाम हालात को देखते हुए, क्योंकि संडे और मंडे 27-28 को बांग्लादेश का मेरा ऑफिशियल विज़िट था, 19 अप्रैल को एक दिन का काबुल का विज़िट था, तो उसको फैसला किया है कि उसको कुछ डिले किया जाए ताकि हम पूरी तरह तैयार यहाँ बैठे हों कि अगर जो किस्म का ज़बानी डिप्लोमेटिक जो भी होगा हम इस जो कल की डेवलपमेंट है उसका जवाब दे सकें। तो अभी मेरी जो विज़िट है संडे और मंडे की, वो हम बांग्लादेश को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको पोस्टपोन करने के लिए, कि वो उसको नई डेट्स हम तय करेंगे। बहुत शुक्रिया। फॉरेन मिनिस्टर साहब ये बताइए साले कि कल जब इंडिया ने कल रात अनाउंसमेंट की इन एक्शंस की, क्या उससे पहले पाकिस्तान को उसके बारे में इंटीमेट किया गया? क्या कोई वजाहत मांगी गई? क्या कोई इत्तला पाकिस्तान को दी गई? दूसरा आपसे पूछना ये है कि इंडिया ने पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है दिल्ली में, उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली है, और पूछना आपसे ये है कि क्या किसी दुनिया के मुल्क ने, इंडिया ने जो अब तक स्टेप लिए हैं, क्या इंडिया की सपोर्ट का ऐलान किया है या पाकिस्तान को उसके बारे में आगाह किया है? और वज़ीर दिफा साहब ये आप बताना पसंद करेंगे कि इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि कल पाकिस्तान ने एक मिसाइल टेस्ट किया है कल रात को, क्या ये बात दुरुस्त है? और दूसरा, इंडियन नेवल ने, इंडिया की नेवी ने पाकिस्तान के जो वाटर्स हैं उनके करीब अपनी एक्सरसाइज शुरू की हैं। मैं आपका उस पर कमेंट चाहता हूँ।
थैंक यू। जी, जहाँ तक आपने मुझे सवाल किया है सिक्योरिटी विड्रॉल का, अगर उन्होंने की है तो रैसी देखिए ये टिट फॉर टैट है, इसमें कोई लिहाज नहीं है और ये हमारी जिम्मेदारी है कौम की तर्जमानी करते हुए अगर हम उतना जवाब जितना कम दिए मिनिमम है, तो इसलिए साले जाफर साहब ये तो आप बिल्कुल तसल्ली रखें कि जो वो हमारे साथ करेंगे उनके साथ होगा। और दूसरा मैंने गिनवा दिया कि हमने एक्स्ट्रा क्या आज फैसले किए हैं। तीसरा ये है कि जो आपने फरमाया कि क्या उनके इस कदम पे कोई है, उसके हवाले से तो कोई साइड नहीं ले रहा, क्योंकि जो सारी डिस्कशन है वो जो वाक़या हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन हेल्ड इलीगली ऑक्यूपाइड, उसके हवाले से सारी दुनिया ने बिल्कुल स्टेटमेंट दी हैं। वो हमारे बहुत ही करीबी दोस्तों ने भी दी हैं, चाइना ने भी दी है, तुर्की ने भी दी है, सबने दी है, हमने भी दी है। वर्ड का जो है हमारी अपनी मर्जी है कि हम क्या चूज़ करें, क्योंकि ये हमने ये नहीं कहा, तो वो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, वी डोंट नो कि कौन है। तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो या नए तजर्बात कर रहे हैं या आइंदा मुस्तकबिल में हम कुछ करेंगे उसमें, वो हम नए